राम के एक गांव में राम सिंह करके एक किसान रहता था। उसके पास बहुत सारे गाय थे, लेकिन उनमें से एक गाय थी जिसका नाम सीता थी। सीता एक बहुत ही सुशील और ईमानदार गाय थी। वह दिखने में भी सोने का रंग में बहुत सुंदर थी। उसकी एक बछड़ा भी थी जो बहुत छोटी थी। एक दिन राम सिंह सारे गाय को लेकर चराने के लिए जंगल चला जाता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद सीता झुंड से अलग हो जाती है। हे भगवान, मैं किधर पहुंच गई? अब मैं क्या करूं? ऐसा वह फिर से वापस जा रहा ही होता है, तभी उसको एक भूखा शेर देख लेता है और उसकी पीछा करके उसके सामने कूद पड़ता है। रुको! वाह वाह, कितना तंदुरुस्त गाय है तू। तुम्हें खाऊंगा तो एक हफ्ते तक मुझे कुछ खाने की जरूरत नहीं है। सीता डरते डरते शेर को देखकर वहीं खड़ी हो जाती है और कांपती रहती है। महाराज रुकिए, एक बार मेरी बात तो सुनिए। मेरी एक विनती सुनिए। मुझे पता है कि आज मैं आपके हाथों में मरने वाली हूँ, लेकिन उससे पहले मेरी एक आखिरी इच्छा सुनिए। मुझे कुछ नहीं सुनना है, मैं बहुत भूखा हूँ। आओ मेरी भूख मिटाने के लिए। महाराज, मैं जरूर आपकी भूख मिटाऊंगी, लेकिन पहले मेरी बात तो सुनिए। मेरी आखिरी ख्वाहिश, उसके बाद आप जो चाहें मैं करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, बोलो क्या है? शेर महाराज, मेरी एक छोटा बेटा है। वह अभी नादान है। वह मेरी इंतजार कर रहा होता है। मैं एक आखिरी बार जाकर उसको पेट भरकर दूध पिलाकर, खाना खिलाकर, उसकी देखभाल किसी और गाय को सौंपकर मैं आ जाऊंगी, बस। क्या तुम मुझे पागल समझ रही हो? एक बार तुम इधर से गई तो वापस क्यों आएगी? मुझे उल्लू मत बनाओ। मैं इस जंगल का राजा हूँ, बेवकूफ नहीं। अरे नहीं महाराज, मेरी बात यकीन करो। मैं वादा करती हूँ कि मैं अपने बेटे को एक आखिरी बार खाना खिलाकर आ जाऊंगी। आपको भी तो बेटे बच्चे होंगे ना? मेरी बात मान लो। ठीक है, जल्दी आना। ऐसा सीता अपने बेटे के पास जाती है। अपने माँ को देखकर बछड़ा बहुत खुश हो जाता है। जल्दी ही उसके पास जाकर दूध पीने लगता है। तभी सीता ने पानी भरी आंखों से ऐसी बोली, बेटा, तुम्हें हर वक्त ईमानदारी के साथ रहना होगा, सबका आदर करना होगा, दोस्तों के साथ अच्छी तरह खेलना और सबको प्यार से देखना। मुझे मालूम नहीं कि मैं फिर वापस आऊंगी कि नहीं। ऐसा बोलकर सीता जंगल की तरफ निकल पड़ी, लेकिन शेर को यकीन नहीं था कि सीता वापस आ जाएगी। शेर सीता की राह देखने लगता है। इतने में सीता वहां पर आती है। शेर सीता को देखकर चौंक जाता है। सीता की ईमानदारी को देखकर शेर ने ऐसा बोला, अरे सीता, मुझे यकीन नहीं था कि तुम वापस आओगे। तुम्हारी जान से भी ज्यादा तुम अपने वादा को निभाया है। इतना सच्चा दिल वाले को मैंने कभी नहीं देखा, इसीलिए मैं तुम्हें बख्श देता हूँ। जाओ, जाकर तुम्हारे बछड़े के साथ खुशी से रहना। ऐसा बोलते ही सीता दौड़कर वापस आ जाती है। उसकी माँ को देखकर बछड़ा बहुत खुश हो जाता है और खूब मस्ती किया। सीख, हमारी ईमानदारी ही हमारी जान बचाती है। गोपाल नाम का ग्वाला अपने पास हमेशा भैंस पाला करता था। उसके पास कई सालों से एक काले रंग की भैंस थी जो उसे बहुत प्रिय थी। उस भैंस का दूध बेच कर उसके पास अब काफी पैसे जमा हो गए थे। सो एक दिन वो दूसरे गांव से एक सफेद रंग की गाय खरीद कर ले आया। यह देखकर काली भैंस चिढ़ गई। हाँ, इतनी सुंदर गाय ले आया, अब तो मुझे पूछेगा भी नहीं। इतनी गोरी चिट्टी गाय, हे भगवान, कहीं खाना भी मिलेगा कि नहीं? भैंस दिन प्रतिदिन गाय से चिढ़ती रही।
जबकि गाय बहुत ही मिलनसार और प्यारी थी। गांव के लोग यह जानकर कि गोपाल के पास गाय है, उसे रोज खाने के लिए कुछ देने के लिए आते और गाय की पूजा तक करते। यह सब देखकर अब भैंस से रहा नहीं गया। एक दिन उसने गाय से कहा, हाँ, कहाँ से आई हो? जब से आई हो पूरा गांव तुम्हारा दीवाना हो गया है, और ये गोपाल, ये तो मुझे भूल गया। ऐसी बात नहीं है बहन, मैं तो तुमसे बात करना चाहती हूँ, तुमसे दोस्ती करना चाहती हूँ। भला और है कौन इस तबेले में? बस तुम और मैं। आओ हम दोस्ती कर लेते हैं, प्यार से रहते हैं। हाँ, दोस्ती? कैसी दोस्ती?